धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो में कुल मालिक परम पिताजी ने साधु सुमेर सिंह जी की चलते टेम्पू से गिरते समय रक्षा की। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सुमेर सिंह जी दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा का बहुत पुराना साधु है। कुल मालिक परम पिताजी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण वह अपनी आप बीती घटना इस प्रकार लिखता है। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों साधु सुमेर सिंह अपने गांव हिमाय बेड़ा में रहता था। एक दिन वह दरबार में शहनशाहों के शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सिरसा शहर में बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय रानिया जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद वह शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने के लिए चल दिया, क्योंकि वह पहली बस में वह अपने गांव चला जाएगा। अभी वह प्रेमी के घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक 3 पहियों वाला टेम्पू आ पहुंचा। ड्राइवर ने आवाज दी। ओटू रानिया यानी टेम्पू ने ओटू हेड से रानिया को जाना था। साधु सुमेर सिंह टेम्पू में बैठ गया कि रात को रानिया डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाएगा। टेम्पू में पहले भी 3 सवारियां बैठी थीं जो कि रास्ते में गोविंदपुरा गांव में उतर गई। सुमेर सिंह ने ड्राइवर को रानिया दरबार के आगे रुकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानिया डेरे से भी 150 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पू को न्यूट्रल कर दिया, परंतु उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पू अपनी उसी रफ्तार में चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी। वह बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। साधु सुमेर सिंह को ऐसा लगा कि टेम्पू दरबार के सामने रुक गया है, इसलिए उसने उतरने के लिए ज्यों ही अपना पांव जमीन पर रखा तो वह एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पू तो अभी चला जा रहा था। ड्राइवर को उनके गिरने का पता नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का सुमेर सिंह जी को भुलेखा लग गया था, जिस कारण वह टेम्पू के रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिताजी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और प्रत्येक कठिनाई में उसकी मदद करते हैं। गिरते ही सुमेर सिंह ने नारा लगाया और परम पिताजी को याद किया कि अब सच्चे सद्गुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिताजी की अपार कृपा हुई। प्रेमी की कमीज की बाजू टेम्पू के नट कावले में बुरी तरह फंस गई, जिस कारण वह जमीन पर गिरने की बजाय टेम्पू के साथ ही लटकता गया। 20-25 कदमों तक प्रेमी की यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पू रोककर ड्राइवर ने प्रेमी को उतरने के लिए कहा। पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया था। वह तुरंत टेम्पू से उतरकर पीछे की तरफ गया। वहां पर प्रेमी को टेम्पू से इस प्रकार लटका देखकर वह और अधिक घबरा गया। सुमेर सिंह ने ड्राइवर को कहा, वह बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कहीं भी चोट नहीं आई, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने प्रेमी के कमीज को बाजू काबले में से निकाल दी और उसे स्वयं रानिया दरबार के अंदर छोड़ आया। दयालु दातार सद्गुरु जी की अपार कृपा द्वारा सुमेर सिंह बिल्कुल ठीक ठाक था। इस पर ड्राइवर बड़ा ही हैरान था कि पता नहीं प्रेमी कब से टेम्पू के साथ लटकता आ रहा था, फिर भी उसे बिल्कुल ही कोई चोट आदि नहीं लगी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी की स्वयं उपस्थित होकर रक्षा की और उसे कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी। उसे ऐसा लगा जैसे कि चलते हुए टेम्पू के साथ साथ परम पिताजी ने स्वयं छुप के अपना सहारा देकर सड़क से 2 फुट ऊपर उठा रखा तथा टेम्पू रुकने के बाद धीरे से टेम्पू के साथ लिटा दिया हो। वह प्रेमी अपने सद्गुरु जी के बलिहारे जाता है। मालिक ने काबले में कमीज फंसने का तो एक बहाना बना दिया। अगर कमीज न फंसता तो सुमेर सिंह को चलते टेम्पू से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परम पिता दयालु दातार जी ने प्रेमी को अपनी रहमत का सहारा देकर उसको हर तरह से सुरक्षित रख लिया। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हम अगली वीडियो में ऐसा ही मालिक का चमत्कारिक नज़ारा लाएंगे जी। आप सब इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।